गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? तो अब तक तो हम स्कूल पर आकर ही स्टडी करते थे ना। तो यह कोरोना की विकट परिस्थिति के कारण आज हम घर पर ही स्टडी करेंगे और आप घर पर रहकर ही अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को पता ही है कि हिंदी के अंतर्गत हम पाठ पढ़ रहे थे 4। उसका शीर्षक क्या था? पुस्तक हमारी मित्र। तो यह पाठ के अंतर्गत क्या आता है? तो यह पाठ के अंतर्गत जो पूजन है उसके मित्र मनोज को पत्र लिख रहा था। इस पाठ का साहित्य प्रकार आप सभी को पता ही है, पत्र लेखन ही है। तो इस पत्र के अंतर्गत पूजन जो है वह अपने मित्र मनोज को पत्र लिखता था और पत्र के अंतर्गत क्या लिखा था? जो 2 सूत्र है वह भी सूत्र हमने पढ़ लिया है और आप सभी को याद भी है कि ये इस पाठ के अंतर्गत 2 सूत्र कौन सा है और किस अभियान चल रहा था। ये सब आपकी समझ में आ ही गया है जब हम स्कूल पर आते थे तब। तो इस पाठ के अंतर्गत पूजन मनोज को पत्र लिख रहा था और इसके स्कूल में वाचे गुजरात अभियान चल रहा था ना। मैंने बताया था जब आप स्कूल पर आते थे तब मैंने ये सब बताया था और फिर से एक बार हम उसको देख लेते हैं, इसलिए आपको यही याद रह जाएंगे। तो इस स्कूल के अंतर्गत वाचे गुजरात अभियान चल रहा था, इसलिए पूजन कहते हैं कि मैं इस अभियान के अंतर्गत सम्मिलित हूँ, इसलिए मैं आपको पत्र लिखना चाहता हूँ, फिर भी लिखने में देर हो गई है। तो उसके मित्र से कहते हैं कि मैं भी आपसे आशा रखता हूँ कि आप भी वाचे गुजरात अभियान के अंतर्गत सम्मिलित हो जाए। और इसमें एक राज्य सरकार ने सूत्र घोषित किया था। तो वह क्या था? तो वह यह था कि जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। यह सूत्र किसने दिया था? आप सभी को पता ही है। तो यह सूत्र जो है वह राज्य सरकार ने दिया था कि जो पुस्तक के मित्र वह हमारे भी मित्र। इसके अलावा जो दूसरा सूत्र है वह कौन सा है? वह किसने दिया था? तो इस सूत्र है पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। वह सूत्र किसने दिया था? वह सूत्र हमारे पूज्य गांधी जी ने दिया था। बताया था ना मैंने, जब हम क्लास में पढ़ते थे तब मैंने बताया था कि यह दूसरा सूत्र है वह गांधी जी ने दिया था। तो क्या दिया था? जो पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। तो हमारा शरीर जो है स्वच्छ रखने के लिए हर रोज स्नान करते हैं ना। तो हमारा मन है वह भी, उसको भी स्वच्छ रखने के लिए किसकी जरूरत है? तो उसको स्वच्छ रखने के लिए अच्छे पुस्तक की जरूरत है। पुस्तक पढ़कर इसमें से हमको कुछ न कुछ ज्ञान मिलता है। जो ये पुस्तक है वह ज्ञान का भंडार है। तो इसमें से हमको ज्ञान प्राप्त करना है और वह ज्ञान के कारण हमारे मन के जो मेल होते हैं वह दूर हो जाते हैं। तो चलो हम देखते हैं हमारा पाठ। मैं यहाँ सकुशल है पत्र लिखता है कौन? पूजन। और किसको लिखता है? अपने मित्र मनोज को लिखता है। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ भी सभी कुशल होंगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वाचे गुजरात अभियान चल रहा था। वाचे गुजरात अभियान का मतलब होता है सभी को पढ़ाना, ऐसा मतलब होता है। वाचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियां चल रही थी, इसमें नई प्रवृत्तियां चल रही थी। इनमें मैं सम्मिलित हो गया था, इसमें मैं सम्मिलित हुआ, इसलिए पत्र लिखने में थोड़ी देर हो गई। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने एक सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। यह सूत्र राज्य सरकार ने घोषित किया था। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व समझाता हूँ, किताबों के बारे में लिख रहा हूँ। किताब का मतलब पुस्तक, तो पुस्तक के बारे में मैं लिख रहा हूँ कि पुस्तक का कितना महत्व है।
किताबें हमें सभी की मित्र है। हम सभी की मित्र कौन है? ये पुस्तक ही है। वे हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क बताती है। तो ये पुस्तक जो है वह हमें नया ज्ञान देती है। जब बालक होते हैं, वह छोटे होते हैं, तो उसमें किसी प्रकार का ज्ञान होते नहीं होते ना। वह बड़े हो जाते हैं, क्रमशः वह बड़े हो जाते हैं तो इसमें ज्ञान आते हैं। तो यह ज्ञान है वह किस में से आते हैं? वह ज्ञान है वह यह पुस्तक में से आते हैं। तो हमें नया ज्ञान देती है और भले बुरे का फर्क बताती है। कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं उसका फर्क कौन बताता है? पुस्तक ही बताती है। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए सब उनका कार्य करती है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, हमारे मन में अज्ञान भरा हुआ है, अंधकार भरा हुआ है, तो उसको दूर कर हमें ज्ञान देती है। वह कौन देती है? तो वह पुस्तक ही देती है। इसमें से हमको ज्ञान मिलता है। जो पुस्तक है वह ज्ञान का भंडार है। किताबों ज्ञान का स्रोत है जिससे जिज्ञासा की पूर्ति हो। हमारी जो इच्छा होती है, हमारी जो जिज्ञासा होती है, इसकी पूर्ति किस में से होती है? तो पुस्तकों में से होती है, पढ़कर। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। हमारा जो आज का यह विज्ञान गतिमान है उसको अधिक गतिमान कौन रखता है? तो ये पुस्तकें ही रखती है। किताबें मूल्यवान है, उसका बहुत मूल्य है। हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। पुस्तक को पढ़कर हमारे जो जीवन को सुंदर बनाना है। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। मैं तो ऐसा ही कहता हूँ कि मुझे पैसे नहीं, पर मुझे पुस्तकें चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। किसी का जन्मदिन हो तो इसमें पुष्प का गुलदस्ता नहीं बल्कि क्या जरूरत है? पुस्तक देने की जरूरत है, किताबों की भेंट देनी चाहिए। पुस्तकें हमारी मित्र है और रहेगी। पुस्तक जो है वह हमारा मित्र है और हमेशा के लिए रहेगी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। तो पुस्तक तो हमारे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं, इसको पढ़ भी लिया है हमने, तो इसमें से ज्ञान अर्जित करना, ज्ञान लेना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। पुस्तक सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। पुस्तक पढ़कर इसमें से ज्ञान प्राप्त करना हमारी जिम्मेदारी है। मैंने हर रोज अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा करोगे। आज से मैंने संकल्प कर लिया है, निश्चय कर लिया है और अच्छी किताब का एक पन्ना हर रोज पढ़ना शुरू कर दिया है। तो मैं ऐसी आशा रखता हूँ कि तुम भी कोई अच्छी किताब का एक पन्ना हर रोज पढ़ो। चलो आज से संकल्प करें कि दोस्त के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभ कामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। आज से हम सभी ऐसा संकल्प करेंगे कि हमारे मित्र के कोई जन्मदिन हो, उसके घर कोई शुभ अवसर हो, तो उस अवसर में उसके शुभ कामना के साथ साथ क्या देना चाहिए? किताबों की मूल्यवान भेंट देनी चाहिए। आज से हम सब निश्चय करें, आज से हम संकल्प कर लेंगे कि हमारे मित्र के जन्मदिन और कोई ऐसा शुभ अवसर हो तो इसमें उसकी शुभ कामना के साथ साथ कुछ अच्छी किताबों की भेंट देंगे। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। अब आज से हमें कोई बुके नहीं चाहिए पर अच्छी बुक चाहिए, अच्छी पुस्तकें चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा दोस्त पूजन। तो यह पत्र के अंतर्गत पुस्तक का क्या महत्व है उसको बताया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, मैंने तब भी बताया था ना कि जो हमारे धर्म ग्रंथ है इसमें भी बहुत सारी अच्छी बातें पड़ी हुई है। उसको ग्रहण करना, उसको पढ़कर इसमें जो ज्ञान है वह प्राप्त करना, वह अर्जित करना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी भी जिम्मेदारी है। तो हमारे महान ऐसे बहुत सारे ग्रंथ पड़े हुए हैं। रामायण है, महाभारत है,
श्रीमद् भगवत गीता है, उसको पढ़कर हम बहुत सारे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो यह सारे जो अच्छे अच्छे पुस्तक है वह पढ़कर हमें ज्ञान अर्जित करना है। तो इसलिए पुस्तक हमारी मित्र है और हमेशा के लिए वह रहेंगी। तो यह पुस्तक हमारी मित्र, जो यह पाठ है हमारा यहाँ पूर्ण होता है। इसके बाद पाठ हुए 5वां, वह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसके अंतर्गत जो जो सूत्र है वह आपको याद रखना है। राज्य सरकार ने कौन सा सूत्र दिया है और क्या दिया है, गांधी जी ने कौन सा सूत्र दिया है और इसमें क्या कहा है। तो यह जो राज्य सरकार ने जो सूत्र घोषित किया था वह है जो पुस्तक को मित्र वो मेरे भी मित्र। जो गांधी जी ने सूत्र दिया था, पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। तो यह कौन सा अभियान चल रहा था वह भी आपको पता होना चाहिए। तो वाचे गुजरात अभियान चल रहा था। किसकी स्कूल में? पूजन की स्कूल में ये वाचे गुजरात अभियान चल रहा था। तो यह जो दो सूत्र है वह आपको याद रखना है। इसके बाद का जो पाठ है वह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।